What is the meaning of government for power sector? लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है. What is government? ऑल राइट, सो आज के बाद क्लियर हो जाते हैं. जब हैप्पी नेटवर्किंग बोलता हूं मैं, तो पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट में नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर कंपनी और फॉर योर इंटरेस्ट, इफ यू आर वर्किंग इन पावर सेक्टर फॉर नेक्स्ट 40 years, 30 years, यू हैव टू हैव स्पेसिफिक नेटवर्क. और स्पेसिफिक नेटवर्क में जो कॉन्सेप्ट है 2+5 का है. 2 मिनिस्ट्रीज प्लस 5 मिनिस्ट्रीज. जो 2 मिनिस्ट्रीज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. यहां पे यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. बिसाइड्स दिस देयर आर 5 अदर departments and ministries where you should have a strong network if you are working in that particular area. अब इसमें 5 क्या है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल, फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड फिफ्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सर इशू ये है कि सर क्यों नेटवर्क बनाने की जरूरत है, या इनका काम क्या है, और आपने सिर्फ 2+5 मिनिस्ट्रीज क्यों बोला, बाकी क्यों नहीं बोला? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस काम के लिए किस मिनिस्ट्री के पास जाना है. इफ यू गो टू अ रॉन्ग मिनिस्ट्री, यू विल वेस्ट योर टाइम. देयर इज अ राइट मिनिस्ट्री टू गो फॉर स्पेसिफिक वर्क. और ये हमें पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 बोलता है कि किस डिपार्टमेंट का या किस मिनिस्ट्री का क्या काम है. सो जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करता है, तो 7 थिंग्स इट सेज. फर्स्ट इज पावर पॉलिसी. पावर पॉलिसी कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स, फ्यूल्स, रीजन्स एंड इंट्रा एंड इंटर कंट्री फ्लो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है तब भी. और जो कनेक्टेड मैटर्स हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, उसमें भी पॉलिसी बना सकती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर. तो पॉलिसी का अगर नेशनल पावर पॉलिसी में कोई डिस्कशन करना है, टैरिफ पॉलिसी में कोई डिस्कशन करना है, कोई चेंज चाहिए, कोई अमेंडमेंट चाहिए, या इंटर कंट्री अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पावर हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास मत जाओ, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड इन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 व्हिच इज इशूड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज फुल पावर्स, नंबर 1. सेकेंड, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की बात है अबव 25 मेगावाट, बिलो 25 मेगावाट से डोंट गो टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नो पावर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर. बट अबव 25 मेगावाट, इफ देयर इज यू हैव अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, गो टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर. दैट हैज इट हैज पावर्स. थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट एंड भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. अगर इन एक्ट से कोई रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई इशू है, कोई सेक्शन है, कुछ कमेंट है, अमेंडमेंट है, ऑल इज दिस विद दिस मिनिस्ट्री ऑफ पावर. नेक्स्ट इज ऑल मैटर्स कनेक्टेड टू CERC एंड सेंट्रल CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के एनी मैटर्स विल गो टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नो अदर मिनिस्ट्री. मैटर्स रिलेटिंग टू 15 PSUs एंड दीज 15 PSUs इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नीपको, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, CPRI, NPTI, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, NHDC, नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड PTC. इन 15 अगर PSUs का कोई भी इशू है, मैटर है, या कोई भी अप्रूवल इन PSUs को लेना है, it will be through Ministry of Power, no other ministry. This is provided in Government of India allocation of business rules. So if you know that Ministry of Power is the in charge for all these aspects, go to Ministry of Power. But counter question ये है कि सर Ministry of, फिर अगर ये Ministry of Power के powers हैं, तो Ministry of New and Renewable Energy के क्या powers हैं? There are different powers. So Ministry of New and Renewable Energy का number 1, 25 मेगावाट से नीचे का अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, then you go to Ministry of New and Renewable Energy. So if you want any subsidy, if you want to understand any scheme with respect to hydro power plant below 25 megawatts, then you go to Ministry of New and Renewable Energy, number 1. Number 2, solar energy से कोई issue है, Ministry of New and Renewable Energy. Biogas का कोई issue है, MNRE. 2 इंस्टीट्यूशन, 2 PSUs, इरिडा एंड सेकी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का आपको मैटर है, या सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैटर है.
Then the right ministry is Ministry of New and Renewable Energy. Tidal energy, if there is a issue, then MNRE. Integrated Rural Energy Program का कोई issue है, Geothermal से कोई issue है, MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. So there is a clear division as to which ministry has what powers. But sir, we have understood Ministry of Power, we have also understood Ministry of New and Renewable Energy. लेकिन आपने तो बोला 2+5. There are 5 more ministries. It depends on what work you are doing. So for example, if you are interested, or if you are an employee, or if you are a team member of a nuclear power plant, in that case you have to deal with Department of Atomic Energy also. And that is also provided in Government of India Allocation of Business Rules 1961 कि भाई अगर न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी है तो you have to deal with Department of Atomic Energy. All right. Let us assume if you are dealing with hydroelectricity power plant, then you have to deal with Ministry of Jal Shakti. अगर आपका एटॉमिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है तो मत डील करो, वहां पे नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट. आपका हाइड्रो का इशू है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज 3-4 स्पेसिफिक बिजनेसेस व्हिच दे हैव टू डू. नंबर 1 इज जनरल पॉलिसी ऑन हाइड्रो पावर. सेकेंड इज वाटर लॉज एंड रेगुलेशंस. सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए Ministry of Jal Shakti will also make law. Next is Joint River Commission. Joint River Commission हमारा बांग्लादेश के साथ है और Indus Water Treaty हमारी पाकिस्तान के पास है. So if there is a water flowing from Jammu and Kashmir and जैसे there are hydroelectricity power plant, then Indus Water Treaty. This will come under Ministry of Jal Shakti. अगर आपको कुछ amendment कराना है, discussion कराना है, clarification लेना है कि whether I can set up a hydro power plant there or not, then you have to go Indus Water Treaty. Similarly, Joint Water Commission बांग्लादेश के साथ है, तो then you have to go to Ministry of Jal Shakti. You said कि no sir, I want to work in hydrogen energy. हाइड्रोजन एनर्जी की जो पावर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास है. सो अगर बायोफ्यूल्स का आपको कुछ भी काम करना है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में इंप्लीमेंटेशन करना है, अभी बायोफ्यूल का एक बहुत अच्छा प्लांट खोला है ना गवर्नमेंट ने, इन दैट केस it is not Ministry of Power, it will be Ministry of Petroleum and Natural Gas. So one important ministry remains, which is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Whether it is environment impact assessment, whether it is biofuel plantation of forest, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इशू है, क्लाइमेट चेंज का अगर इशू है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1986 का इशू है, देन यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. अभी 2 स्कीम्स रिलीज करी हैं, एक तो ग्रीन क्रेडिट and second is carbon credit. Both schemes have been launched or notified by Ministry of Environment and Forest. बनाए चाहे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बट नोटिफिकेशन रिलीज करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास ही है. सो एनवायरमेंटल इशू हो तो ये मिनिस्ट्री काम की है. सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर क्लियर फॉर अस व्हाट इज गवर्नमेंट. सो फॉर अस गवर्नमेंट इज मीन्स 2 थिंग्स. नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ पावर, and we should understand these are the powers of Ministry of Power. Second is Ministry of New and Renewable Energy. इसके अलावा we have 5 ministries: Department of Atomic Energy, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and Ministry of Environment and Forest.